ऑलराइट गाइस, तो जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रेटेशियस के सीजन 1 के बाद अब बारी है सीजन 2 की, जो कि 2021 में आया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैम्प क्रेटेशियस की आगे की स्टोरी के बारे में कि कैसे ईस्ला नुब्रल पे फंसे इन बच्चों ने अपनी आगे की जर्नी की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। कहानी आगे बढ़ती है कि ये सभी लोग इस आइलैंड पर फंस चुके हैं। अब ये डायनासोर से बचते हुए अपने आगे की जर्नी कर रहे हैं। टॉरिस सबको लेकर मेन स्ट्रीट पर पहुंचता है ताकि वो फूड और कम्युनिकेशन ढूंढ सके। केंजी को यहाँ पर वॉकी टॉकीज मिलते हैं और कुछ फ्रोजन पिज्जा के कारण स्मॉल डायनासोर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ब्रुकलिन अपने फॉलोअर्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है और ये यहाँ पर बीकन ढूंढने लगते हैं। बीकन वो डिवाइस है जिससे ये आइलैंड के बाहर सिग्नल भेज सकते हैं। सैमी बुक में बीकन की तलाश करती है, लेकिन ये उस दिन कुछ नहीं ढूंढ पाते। डेरियस को नाइटमेयर आता है जहाँ पर बैन उसे ब्लेम कर रहा होता है कि उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यास्मीना डेरियस को मोटिवेट करने की कोशिश करती है और डेरियस का माइंड क्लियर हो जाता है और वो बोलता है कि उन्होंने बीकन को सब जगह ढूंढा लेकिन नॉर्मल जगहों पर नहीं देखा। ये अपनी तलाश फिर से चालू करते हैं और ये एक बीकन को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो बीकन उस जगह होता है जहां पर टी-रेक्स चीजों को इकट्ठा कर रही है। ये लोग उसे पाने का प्लान बनाते हैं और वॉकी टॉकी से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। डेरियस और केंजी बीकन को लेने आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग पीछे ही इन पर नजर रखते हैं। डेरियस और केंजी देखते हैं कि बीकन वहां पर फंसा हुआ है, लेकिन वो उसे वहीं पर एक्टिवेट कर सकते हैं टी-रेक्स के आने के पहले। लेकिन वहां पर टी-रेक्स आ जाती है और इनका वॉकी टॉकी पर संपर्क नहीं हो पाता। ब्रुकलिन टी-रेक्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो अपना कटआउट जिसमें रिकॉर्डिंग वॉइस होती है ऑन कर देती है। टी-रेक्स उस कटआउट को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण डेरियस और केंजी सेफली वहां से निकल जाते हैं और इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। और अब ये वेट करने लगते हैं मदद के आने का। डेरियस सबको सजेस्ट करता है कि वो टूटे हुए कैम्प क्रेटेशियस को अपना बेस बना सकते हैं और डेरियस बोलता है कि वो यास्मीना की चोट के लिए मेडिकल सप्लाई लेने जाएंगे और वो केंजी को यास्मीना के साथ में छोड़कर जाते हैं और बाकी सब मेडिकल सप्लाई लेने निकल जाते हैं। अभी के जाने के बाद में केंजी आराम करने लगता है, लेकिन यास्मीना अपनी चोट के बावजूद भी काम करना चालू रखती है और जरूरी चीजों को ढूंढने लगती है। केंजी उसे रुककर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती है और अपनी चोट को और बढ़ा लेती है। यास्मीना अब चल नहीं पाती। केंजी उसे कैरी कर आगे लेकर जाता है और ये कैंप में वापस आकर सभी के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं। डेरियस, ब्रुकलिन और सैमी मेडिकल स्टेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये मेडिकल सप्लाई के साथ साथ कुछ खाना भी ढूंढ लेते हैं और ये यहाँ पर देखते हैं कि कई डायनासोर्स को केजेस में बंद करके रखा है। डेरियस कहता है कि हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते और ये इन्हें पिंजरे से आजाद करने लगते हैं। इवेंचुअली इन्हें एक केज में बैरियोनिक्स भी बंद मिलता है। सैमी कहती है कि हमें इसे भी रिलीज करना चाहिए क्योंकि इसकी भी फैमिली होगी। डेरियस कहता है कि अगर इसे रिलीज किया तो ये हमें ही खा जाएगा। सैमी सजेस्ट करती है कि हम इसे फीड कर सकते हैं, लेकिन डेरियस कहता है कि इसे 100 पाउंड्स मीट पर डे खिलाना होगा, जो हमारे लिए करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ पर दूसरे बैरियोनिक्स आ जाते हैं और वो तभी के पीछे लग जाते हैं। ब्रुकलिन और डेरियस एक केज के ऊपर चढ़ जाते हैं। सैमी एक हेर्बिवोरस को रिलीज कर देती है, जिसके कारण वो भी सेफली वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है। डेरियस लास्ट मोमेंट पर सैमी के शब्दों को याद करता है और वो बैरियोनिक्स को अपनी केज से आजाद कर देता है। ये सभी लोग वापस कैंप में आ जाते हैं और सभी रीयूनाइटेड हो जाते हैं। इसके बाद में ये ग्राउंड से ऊपर अपना बेस बनाते हैं जिससे ये जमीन पर रहने वाले खतरों से बच सके। यास्मीना एक ट्री हाउस का स्ट्रक्चर डिजाइन करती है और सभी इसको बनाने में लग जाते हैं। सैमी डेरियस को उसका ट्रूथ नेकलेस ढूंढकर वापस देती है। ब्रुकलिन देखती है कि कुछ फ्लावर मिस्टीरियस तरीके से फ्रीज हो चुके हैं। इनका बेस अब बन के तैयार हो चुका है। इनके बेस में इन्होंने शॉवर, फर्नीचर सभी कुछ सेट कर चुके हैं। इनके बेस के पास वाली नदी में पानी आना बंद हो जाता है। तो केंजी और डेरियस डिसाइड करते हैं कि वो जाकर देखेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और ब्रुकलिन, सैमी और यास्मीना उन फ्रोजन फ्लावर्स के बारे में जानने के लिए निकल जाते हैं। डेरियस और केंजी
ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाटरफॉल से पानी आ क्यों नहीं रहा, और ये लोग देखते हैं कि एक लार्ज ट्री पानी के रास्ते में आ गया है जिसके कारण पानी पूरी तरीके से रुक गया है। लेकिन इन पर स्टेगोसॉरस अटैक कर देता है और डेरियस और केंजी इससे बचने की कोशिश करते हैं। लास्ट मोमेंट पर स्टेगोसॉरस ट्री को हिट करता है जिसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और पानी का फ्लो चालू हो जाता है और केंजी और डेरियस वहां से भाग निकलते हैं। इनके सामने एक और लार्ज डायनासोर आ जाता है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है और डेरियस और केंजी देखते हैं कि ये एक पानी के तालाब के पास में पहुंच गए हैं जहां पर सभी डायनासोर पानी पिया करते हैं। ये दोनों भी वहां जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं और केंजी एडमिट करता है कि इससे कूल जगह उसने पहले कभी नहीं देखी। ब्रुकलिन, सैमी और यास्मीना आइलैंड के ऐसे पार्ट में पहुंच जाते हैं जहां पर अभी भी पावर मौजूद है और ये फ्रोजन फ्लावर को फिर से देखते हैं और ये जेनेटिक लैब को ढूंढ निकालते हैं। ब्रुकलिन यहाँ पर क्लू ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और इन पर बायोनिक्स हमला कर देते हैं और वो सभी को खाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ब्रुकलिन यहाँ पर एक होल्डर ढूंढती है जिस पर E750 लिखा होता है, लेकिन वो वहां से भागने के चक्कर में उस होल्डर को खो देती है। लकीली सैमी उस होल्डर को रिकवर कर लेती है और इन सभी को रियलाइज होता है कि इस एरिया में रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये वापस कैंप में लौट जाते हैं। कैंप में आकर ये देखते हैं कि पानी वापस से रिस्टोर हो चुका है और डेरियस और केंजी भी वापस आ चुके हैं। ब्रुकलिन को फोल्डर में एक की कार्ड मिलता है। इसके बाद में ये कैंप से ही देखते हैं कि डिस्टेंस पर एक कैंप फायर जल रहा है और इन्हें रियलाइज होता है कि कैंप पर ये अकेले नहीं है। ये लोग उस जगह पर भागते हैं लेकिन फायरलाइट इनके पहुंचने के पहले ही बुझ जाता है और कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इन पर क्रेटोसॉरस अटैक कर देता है। लेकिन एंड मोमेंट पर हैप वहां पर आता है जो इन्हें डायनासोर से बचाता है। हैप के साथ में टिफ और मिच हैं जो इन सभी लोगों से मिलते हैं। वो अपने आप को इनसे इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि वो इको टूरिस्ट हैं और हैप उनका गाइड है और टिफ और मिच इन्हें अपने कैंप में लेकर चले जाते हैं। ये कैंप मॉडर्न चीजों से भरा हुआ है और ये सब यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन रियलाइज करते हैं कि इन्होंने पैन को खो दिया जो ये सब नहीं देख पाया। टिफ और मिच इन्हें बताते हैं कि ये 2 दिन में इन सभी को वापस घर लेकर चलेंगे और सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। डेरियस और मिच की बॉन्डिंग अच्छी बनती जाती है। वहीं दूसरी ओर ब्रुकलिन को हैप के ऊपर शक होने लगता है। हैप उससे उसका की कार्ड लेने की कोशिश करता है लेकिन वो हैप को वो कार्ड नहीं देती। ब्रुकलिन डिसाइड करती है कि वो हैप के टेंट में जाकर देखेगी कि आखिर वहां पर है क्या। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है अलार्म बजने लगता है और हैप आकर इन्हें पकड़ लेता है। डेरियस ब्रुकलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे लेकिन ब्रुकलिन गलती से डेरियस के फादर का जिक्र कर देती है जिससे डेरियस गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद में केंजी और ब्रुकलिन फिर से हैप के टेंट में घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन हैप ने फिर पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर डेरियस मिच से कहता है कि वो एक ऐसी जगह जानता है जहां पर ये लोग सभी डायनासोर्स को देख सकते हैं और उनकी फोटोज ले सकते हैं और वो उन्हें पानी के तालाब के बारे में बताता है। यहाँ वापस कैंप में हैप केंजी और ब्रुकलिन पर नजर रखे हुए है। ब्रुकलिन सोने का नाटक करती है। हैप टिफ के कॉल का आंसर देने के लिए चला जाता है और वो वापस आकर देखता है तो ये दोनों वहां नहीं होते। हैप केंजी और ब्रुकलिन को चेस करता है। बाकी सभी लोग भी कैंप में आ जाते हैं लेकिन कैंप खाली पड़ा है। हैप फाइनली केंजी और ब्रुकलिन को घेर लेता है। इतने में ही पीछे से हैप पर कोई अटैक करता है और ये अटैक करने वाला होता है पैन। इसके बाद में हम फ्लैशबैक में आते हैं और ये फ्लैशबैक होता है पैन के ट्रेन से गिरने के बाद का। ट्रेन से गिरने के बाद में बैन देखता है कि वो अकेला है लेकिन बम्पी उसके साथ में है और सोचता है कि सभी को लगा होगा कि मैं मर चुका हूँ और सभी इस आइलैंड से निकल गए होंगे और बैन बिना खाने और बिना कोई मैप के यहाँ पर फंस चुका है। बैन प्लान बनाता है कि वो बीकन को फिर से एक्टिवेट करेगा ताकि लोगों के पास सिग्नल जा सके, लेकिन बैन का डर बार बार उसे वापस छुपने के लिए मजबूर कर देता है और वो अपना फ्रस्ट्रेशन बम्पी पर भी निकालता है और बम्पी वहां से भाग जाती है और बैन अकेला हो जाता है। लेकिन आखिरकार बैन अपने डर से ओवरकम कर जाता है और वो एक स्पेयर बनाता है और टोरो से मुकाबला करने निकल जाता है और टोरो को डिफीट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन चीजें बिगड़ जाती है और टोरो उसे ओवरपावर्ड कर देता है। लेकिन बम्पी यहाँ पर आ जाता है जो अब फुल ग्रोन हो चुका है
और वो टोरो को स्लैम करता है। बैन भी अपनी स्पीयर रिकवर कर लेता है और बैन और बंकी टोरो को वहां से भगाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ दूर से वो मिच और टिफ को देखता है और वो केंजी का नाइफ भी ढूंढ लेता है और वो देखता है कि मिच टिफ और हैप से कुछ डिस्कस कर रहा है। तो बैन को ये रियलाइज होता है कि उसके दोस्त अभी आइलैंड पर ही है और उसे उनकी मदद करनी चाहिए। बैन अपनी स्टोरी ब्रुकलिन और केंजी को बताता है और ये लोग हैप को रस्सी से बांध देते हैं, लेकिन हैप इन्हें कहता है कि वो इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था और हैप इन्हें बताता है कि पास में ही एक स्टोरेज यूनिट है जहां से इन्हें व्हीकल मिल सकती है। और हैप कहता है कि ये इको टूरिस्ट नहीं शिकारी हैं और इनकी बोट मेन स्ट्रीट के पास में खड़ी हुई है। इन लोगों को हैप की बातों का भरोसा नहीं होता और वो लोग इसे बांध कर ही रखते हैं और स्टोरेज यूनिट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर इन पर 3 बारियोनिक्स अटैक कर देते हैं। ब्रुकलिन अपना की कार्ड यूज करती है और ये लोग स्टोरेज यूनिट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से एक मोटरसाइकिल की मदद से भागने की कोशिश करने लगते हैं। बैन पंपी के ऊपर बैठकर भागता है, बाकी लोग मोटरसाइकिल से यहाँ से निकलते हैं और बारियोनिक्स इन्हें चेस कर रहे होते हैं। हैप कहता है कि ये मोटरसाइकिल बहुत स्लो है इन डायनासोर्स के मुकाबले और वो कहता है कि मुझे खोल दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और ये लोग उसे खोल देते हैं। हैप इन दोनों को बोलता है कि अच्छी लाइफ जीना और मोटरसाइकिल से कूद जाता है और तीनों बारियोनिक्स के सामने खड़ा हो जाता है और अपना सैक्रिफाइस कर देता है। ब्रुकलिन को रियलाइज होता है कि हैप ने जो कहा वो करके दिखाया, वो सच में उनकी मदद कर रहा था। यास्मीना और सैमी को भी मिच और टिफ पर शक होने लगता है और वो डेरियस को बोलते हैं कि यहाँ कुछ तो है जो गड़बड़ है। डेरियस उनके टेंट में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि एक साइनोसेरेटॉप्स का सर टेंट की दीवार पर लगा हुआ है। मिच भी वहां पर आ जाता है और वो डेरियस से कहता है कि वो जुरासिक वर्ल्ड की मेमोरी के रूप में इन डायनासोर्स को ऐसे बचा कर रखते हैं और डेरियस को रियलाइज हो जाता है कि ये लोग शिकारी हैं। मिच डेरियस से कहता है कि अगर उसे और उसके दोस्तों को यहाँ से सेफली बाहर निकलना है तो वो उसे पानी के तालाब का रास्ता बताए और डेरियस डिसएग्री करता है। मिच डेरियस को बाहर लेकर जाता है जहाँ पर टिफ उसके दोस्तों को और स्टेज बनाकर रखी हुई है और डेरियस को हाँ बोलना ही पड़ता है और ये लोग पानी के तालाब की तरफ निकल जाते हैं। डेरियस डरा हुआ है कि ये दोनों सभी डायनासोर्स को मार डालेंगे। डेरियस, सैमी और यास्मीना डेस्परेटली यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इन्हें फिर से रिकैप्चर कर लिया जाता है। लेकिन यास्मीना वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और वो जाकर ब्रुकलिन, बैन और केंजी से मिलती है और उन्हें एक पेपर दिखाती है जो वो अपने साथ में लेकर आई थी। ये एक मैप होता है जहां पर मेन स्ट्रीट पर मार्क लगा हुआ होता है और इन्हें पता चल जाता है कि डेरियस इन लोगों को पानी के तालाब पर नहीं बल्कि मेन स्ट्रीट पर लेकर जा रहा है और ये चारों टनल का यूज करके मेन स्ट्रीट पर उन लोगों से पहले पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। मेन स्ट्रीट पर पहुंचकर मिच और टिफ को रियलाइज होता है कि डेरियस इन्हें गलत रास्ते पर लेकर आया है और वो डेरियस और सैमी को धमकाते हैं कि उन्हें सही लोकेशन पर लेकर चले और पानी का तालाब का रास्ता दिखाए। लेकिन एंड मोमेंट पर डेरियस उनकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। ब्रुकलिन टनल का डोर खोलने में कामयाब होती है और अपने की कार्ड से बाकी के दरवाजों को भी अनलॉक कर देती है और ये लोग कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। केंजी आइलैंड के पावर को रिस्टोर कर देता है जिसके कारण मिच के टैबलेट का सिग्नल भी आ जाता है और उन्हें डायनासोर्स की लोकेशंस का पता चलने लगता है। लेकिन जब वो ये मैप को देख रहे होते हैं इतने में यहाँ पर रैक्सी टी-रेक्स आ जाती है और सभी लोग अब रैक्सी से बचने के लिए भागने लगते हैं। रैक्सी एक कॉलम में फंस जाती है जिससे मिच को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और ये लोग अपनी गन उठाकर पानी के तालाब की तरफ निकल जाते हैं। रैक्सी भी यहाँ से जाने लगती है लेकिन वो सैमी और डेरियस को सेंस कर लेती है और वापस आकर उन पर अटैक करने लगती है। कंट्रोल रूम से ये लोग
एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर को चालू कर देते हैं। इसे देखकर रैक्सी उसके सामने रुक जाती है और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण डैरियस और सैमी को वहां से भागने का रास्ता मिल जाता है। कंट्रोल रूम से ये आइलैंड के स्पीकर्स को भी ऑन कर देते हैं, जिससे अब डैरियस और सैमी इन्हें सुन सकते हैं। डैरियस इशारों में इन्हें बताता है कि मिच और टिफ पानी के तालाब की तरफ जा रहे हैं और इन लोगों को उन हंटर्स से पहले वहां पर बचना होगा। यहाँ पर रैक्सी रियलाइज कर लेती है कि होलोग्राफिक डायनासोर नकली है और वो वहां से चली जाती है। डैरियस सभी से कहता है कि वो सभी बोट पर चले जाएं, क्योंकि उसी की वजह से सब फंस रहे हैं और बैन भी चला गया और यहाँ से निकल जाएं। लेकिन बैन स्पीकर्स में से कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और बैन की आवाज सुनकर डैरियस जॉयफुल हो जाता है। अब इनका प्लान उन शिकारियों को रोकने के लिए सेट हो जाता है। केंजी डैरियस और सैमी को लेने जाता है। बैन और यास्मीना डायनासोर्स को पानी के तालाब से भगाने के लिए निकलते हैं और ब्रुकलिन इन सभी की आंख बनती है, जो कंट्रोल रूम से सब कुछ कंट्रोल करने वाली है। मिच और टिफ आगे बढ़ रहे हैं। टिफ यहाँ पर इरिटेट हो रही है और कंप्लेन कर रही है कि इस आइलैंड पे आने से अच्छा हम केन्या चले जाते हैं। लेकिन मिच उसे बोलता है कि थोड़े बहुत डायनासोर्स को मार लोगी तब तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगेगा। और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। एक बारियोनिक्स इन पर अटैक करता है, लेकिन टिफ अपनी गन से उसे मार डालती है और ये बाकी के डायनासोर्स को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। डैरियस केंजी और सैमी को बाइक से आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद दूसरे रास्ते से जाने लगता है। ब्रुकलिन ये देखकर रियलाइज करती है कि डैरियस फिर से अकेले ही हीरो बनने की कोशिश कर रहा है और वो भी कंट्रोल रूम से निकल जाती है। डैरियस अब इन हंटर्स को कन्फ्रंट करता है, लेकिन मिच और टिफ के पास में हथियार हैं और वो डैरियस के पास आते हैं। लेकिन ब्रुकलिन जायरोस्फीयर से वहां पहुंच जाती है और डैरियस को उन दोनों से बचाती है। मिच और टिफ फिर से उठ जाते हैं और अपनी गन्स को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन केंजी, यास्मीना, सैमी और बैन अपनी व्हीकल से तालाब के पास के सारे डायनासोर्स को भगाने में कामयाब हो जाते हैं और ये दोनों शिकारी ये सब देखते रह जाते हैं। डैरियस और ब्रुकलिन भी जायरोस्फीयर में री इंटर हो जाते हैं, लेकिन चीजें फिर से बिगड़ने लगती है क्योंकि रैक्सी यहाँ पर आ जाती है और सारे डायनासोर्स वापस रैक्सी से डरकर भागने लगते हैं। यास्मीना की कार डिस्ट्रॉय हो जाती है और बैन और बम्पी यास्मीना को वापस जाकर बचाते हैं और यहाँ से भागते हुए रैक्सी से अपना पीछा छुड़ाते हैं। डैरियस और ब्रुकलिन का जायरोस्फीयर भी खराब हो चुका है, जो अब चल नहीं रहा है। मिच और टिफ यहाँ पर आ जाते हैं और इन्हें जायरोस्फीयर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टैनफील्ड इनके जायरोस्फीयर में टक्कर मारता है और इस टक्कर के कारण इनका जायरोस्फीयर काम करने लगता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। मिच और टिफ की मुसीबतें बढ़ चुकी है क्योंकि इनके पास में कोई व्हीकल नहीं है। ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं और मिच अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। टिफ देखती है कि रैक्सी ज्यादा दूर नहीं है और वो मिच को ऐसे ही छोड़कर वहां से भाग जाती है और रैक्सी मिच को खा जाती है। टिफ डैरियस और ब्रुकलिन से पहले उसकी बोट पर पहुंच जाती है और बोट स्टार्ट करके वहां से निकलने लगती है और इन लोगों से कहती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि ये लोग इस आइलैंड पर फंसे हुए हैं, ताकि इन्हें कोई भी बचाने ना आए, और वहां से निकल जाती है और ये बच्चे उस बोट को जाता हुआ सिर्फ देख ही सकते हैं। लेकिन टिफ ज्यादा दूर नहीं निकल पाती है और दो बारियोनिक्स उसकी बोट पर कूद जाते हैं और टिफ का काम तमाम कर देते हैं। डैरियस बैन से मिलता है और उसे देखकर उसके गले लग जाता है और अब ये सभी लोग फिर से इकट्ठे हो गए हैं और इसला नुवरल में अपने सर्वाइवल की जंग को जारी रखने वाले हैं। थॉमसन नेथस पावर के वायर को फिर से चबा देते हैं, जिससे आइलैंड का पावर फिर से चला जाता है और इसला नुवरल की लैब में बने E750 के दरवाजे के पीछे से एक रोर सुनाई देती है और सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ऑलराइट गाइस, ये था जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रेटेशियस का सीजन 2। इस वीडियो में हमने देखा कि इसला नुवरल में फंसे ये बच्चे अभी भी इसला नुवरल में ही डायनासोर से लड़ रहे हैं और इन लोगों का
आगे क्या होगा ये तो हमें सीजन 3 में ही पता चलेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप सीजन 3 ही देखना चाहते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।